नमस्कार देशवासियों। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसके कारण जो देश पर तकलीफें हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारे रुपए का गिरना और भी तय है, फिक्स है कि और रुपया और भी गिरेगा इंटरनेशनल लेवल पर। उसको समझने की जरूरत है और किस तरह क्या हो रहा है मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। 20 से 25 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल केंद्र सरकार को घर में पड़ रहा है। इसके ऊपर एक्साइज और अलग अलग टैक्स का केंद्र सरकार का बोझ और राज्य सरकारों का वेट लगाकर 40 से 45 रुपए से भी ज्यादा 1 लीटर पे देश की जनता टैक्स दे रही है। अब मैं टू व्हीलर की बात करता हूँ। टू व्हीलर में एक्टिवा ज्यादा चलती है, उसकी एवरेज 1 लीटर पे 35 से 45 किलोमीटर। मतलब एक आदमी रोजाना जितना भी किलोमीटर घूमता है, इतने किलोमीटर के हिसाब से किलोमीटर प्रति किलोमीटर 1 रुपया केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हम टैक्स के रूप में देते हैं। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट की बात पर। बस सर्विस और ट्रक, उसका 1 लीटर डीजल के ऊपर 4 से 6 किलोमीटर का एवरेज रहता है और उसका टैक्स 40 से 50 रुपया प्रति लीटर बनता है। मतलब 1 लीटर ट्रक और बस जो डीजल जलाती है उसमें प्रति किलोमीटर 7 से 9 रुपया केंद्र और राज्य सरकारें हमसे टैक्स लेती है। देश में करोड़ों ट्रकें हैं, करोड़ों बसें हैं, ट्रक और बसें मिलकर। एक बस की बात करता हूँ, एक ट्रक की बात करता हूँ, यानी हमारे अरबों खरबों रुपए पेट्रोल डीजल के ऊपर चले जाते हैं। जीवन जरूरियात की हर चीजें, ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ने से उसमें 10 से 25% की बढ़त हो गई और देश की जो उत्पादन शक्ति है, हर कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो भी बनता है, डीजल पेट्रोल की बढ़त के कारण हर चीज महंगी हो गई। अगर केंद्र सरकार इस पे 70 से 80% टैक्स कम करती है, एक्साइज कम करती है, तो हमारे देश में बनने वाला जो भी प्रोडक्ट है, जो भी माल है, वो देश में बनेगा, देश में बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश में बनने वाली हर चीज इतनी सस्ती होगी कि हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा माल ज्यादा बिकेगा और विदेश से जो पैसा आएगा उसके कारण हमारा रुपया मजबूत होगा। तो श्री श्री रविशंकर कहता था कि डॉलर के हिसाब से रुपया 40 आएगा, वो 40-45 ऐसे नहीं आएगा श्री श्री के कहने से। अगर मोदी सरकार ये करती है कि भाई उस पर 80%, 70 से 80% टैक्स घटा देती है, राज्य सरकारें घटा देती है, तो रोजगार भी खुलेंगे, रुपया भी मजबूत होगा और देश में मंदी भी नहीं रहेगी, महंगाई भी कम होगी और हमारे किसान के जो पंप के लिए डीजल जलता है उसका खर्चा भी कम आएगा। अगर नरेंद्र मोदी सरकार ये अपने 5-10 उद्योगपति के आगे पीछे घूमना बंद करे, इनकी बातें ना सुने और देश की 135 करोड़ जनता की बात सुनती है, तो सब कुछ हो सकता है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे 70 से 80% टैक्स राज्य और केंद्र सरकार घटा दे। और मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ, सारी पार्टियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना सब सड़कों पे उतर जाए और सरकार का कान खींचे। जय हिंद, जय भारत।